आज हम स्टार्ट करते हैं 11th का रिलेशन एंड फंक्शंस। पहले मेरी बात को समझना सर। अगर आपको इस तरह से गिवन है एफ आर टू आर, तो इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन सर एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे 3x प्लस 7 है, यहां पर जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन की पुट करते हैं सर। डोमेन इसको पढ़ते कैसे हैं? एफ सच दैट आर टू आर, मतलब आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन की पुट करेंगे। डोमेन है ओड रियल नंबर। पहले मैंने इसके अंदर 1 डाला, तो 1 डालने पर रिजल्ट आया 10। फिर मैंने इसमें 2 पुट किया। 2 पुट करने का मतलब हो गया 6 प्लस 7 13। तो 3 पुट किया 16। ये सर मैपिंग होती है। 1 का रिजल्ट 10, 2 का रिजल्ट 13, 3 का रिजल्ट 16। सर जहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं उसका मीन्स होता है डोमेन, और जहां पर रिजल्ट आता है उसका मीन्स होता है रेंज। तो फंक्शन को पढ़ने का मेथड क्या हो गया? एफ सच दैट आर टू आर मीन्स डोमेन ऑल रियल नंबर्स, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स, और फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन की पुट करते हैं। डोमेन के थ्रू जो रिजल्ट आते हैं उनको बोलते हैं रेंज। इस चीज को आप है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना सर, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको बोलेंगे डोमेन। उस पे जो रिजल्ट आएगा, सपोज करो रिजल्ट आता है, उसको बोलेंगे रेंज। रिजल्ट आपका आता है 35 मार्क्स। इसका मतलब डोमेन हो गया जब क्वेश्चन पेपर में आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पे जो रिजल्ट आपको मिला उसका मीन्स हो गया रेंज। रेंज कितनी होगी? 35। जो फिक्स नंबर है वो है 50, इसको बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन। तो एक बात तो मेरे को सर क्लियर हो गई है कि रेंज का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी कोडोमेन से ऊपर नहीं जाएगा। रेंज का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी रेंज का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी कोडोमेन से ऊपर नहीं जाएगा। पेपर बहुत अच्छी तरह सॉल्व हो गया तो आपके 50 में से 50 आ जाएंगे। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल टू हो गई। पर एक बात ध्यान रखना, रेंज का जो रिजल्ट है वो कभी भी कोडोमेन से ऊपर नहीं आएगा। आपको जो भी चीज नोट करनी है वो नोट कर लीजिए। अब सर एक चीज समझना, एक क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4 अप टू 18। सर आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4। एक्स वाई बिलोंग करता है ए को। सर इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, हमने सेट्स में पढ़ा था। और आर सच दैट ए टू ए, मतलब डोमेन कितना है सर इसका? ए। इसका डोमेन ए और ये कोडोमेन। डोमेन ए कोडोमेन ए। क्वेश्चन में लिखिए फाइंड द डोमेन रेंज, फाइंड द डोमेन रेंज कोडोमेन, कोडोमेन एंड रोस्टर फॉर्म, एंड रोस्टर फॉर्म। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है सर? सुनिए पहले। आपको y इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 4। सर y को हम लिखते हैं fx। यहां पर जो वैल्यू पुट करते हैं, मैंने आपको बताई थी, वो वैल्यू पुट करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या है? ए कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। मैंने इसके अंदर पहले 1 पुट किया। जब 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना आया? 7। फिर 2 पुट किया, 2 पुट करने पर रिजल्ट कितना आया? 10। 3 पुट किया,
कितना आया सर 13, फिर 4 पुट किया 16, मैंने सर 5 पुट किया 19, और सर 19 देखो ये जो 1 to 18 तक का पार्ट है, ये पार्ट किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन, और कोडोमेन की कंडीशन कहां से कहां तक है, 1 से लेके 18 तक है, पर सर मेरा रिजल्ट 5 पुट करने पर 19 आ रहा है, इसका मतलब ये चीज इसमें लाई नहीं करेगी। मैंने अभी आपको बताया ना, रेंज का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी कोडोमेन से ऊपर नहीं जाएगा। सर मैं इसकी मैपिंग बनाऊं, 1 का रिजल्ट 7, 2 का रिजल्ट 10, 3 का रिजल्ट 13, 4 का रिजल्ट 16, ये क्या होगा डोमेन, और ये रेंज। पहले आप इसको नोट करिए। सर इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, आप लिखिए डोमेन 1 2 3 4, रेंज, हेडिंग डालिए इसमें रेंज 7 10 13 16, 7 10 13 16, कोडोमेन 1 2 3 डॉट 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 18, रोस्टर फॉर्म 1 का रिजल्ट 7, 2 का रिजल्ट 10, 3 का रिजल्ट 13, 4 का रिजल्ट 16, नोट करिए सर, समझ में तो आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और नोट करिए सर, F(A2N) लिखिए F such that A2N is equal to 9 10 11 12 13 14 15, Fn is equal to, लिखिए Fn is equal to the highest prime factor of n, the highest prime factor of n, find the domain, range, codomain and roster form. सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, यहां पर पुट करते हैं डोमेन है आपका ए की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 9 से। सर वो आपसे कह रहा जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसको पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड करिए। सर 9 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ 3। चलिए सर मैंने 10 पास किया, सर 10 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 5, सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ 5। इसके बाद 11 रखा सर, 11 का रिजल्ट 11, 12। सर देखो ना 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो आंसर होगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो गया 3। अब मैंने इसके अंदर पुट किया 13 का 13, 14, 2 इंटू 7, 7,
15, 3 इंटू 5 5, इसकी मैपिंग बनाइए। 9 का रिजल्ट, 10 का रिजल्ट, 11 का रिजल्ट, 12 का रिजल्ट। अगर दोबारा वही नंबर आता तो उसको इस तरह से करेंगे। 13 का रिजल्ट, 14 का रिजल्ट, 15 का रिजल्ट। नोट करिए फिर आप। लिखिए सर, डोमेन 9, 10, 11, डोमेन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, रेंज 3, 5, 11, 3, 5, 11, 13, 7। इसके बाद लिखिए कोडोमेन, उसके आगे लिख देना नेचुरल नंबर n, कोडोमेन नेचुरल नंबर। इसके बाद लिखिए रोस्टेड फॉर्म, 9 का रिजल्ट 3, 10 का रिजल्ट 5, यानी आप रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 9 3, 10 5, 11 11, 12 3, 13 13, 14 7, 15 5, रोस्टर फॉर्म। क्लियर सबको? चलिए इससे आगे चलते हैं फिर। एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, F R2R fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। वो आपसे कह रहा है fx निकालिए। सर वो आपको दे रहा है f सच दैट R2R, इसका मतलब ये डोमेन और ये कोडोमेन। ये सर रोस्टेड फॉर्म दे रखी है। 1 का रिजल्ट 10, 2 का रिजल्ट 13, -1 का रिजल्ट 4, -2 का रिजल्ट 1। fx इज इक्वल टू ax प्लस बी एक फंक्शन दे रखा है। सर इस फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शंस, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शंस। वो आपसे कह रहा है इस fx की वैल्यू बताइए क्या होगी। सर एक बात समझना पहले, fx इज इक्वल टू ax प्लस बी है। यहां पर जो पुट होता है ये आपकी रोस्टेड फॉर्म है। रोस्टेड फॉर्म का मतलब यहां पर 1 पुट हुआ होगा। चलिए सर मैंने 1 पुट किया, उसका रिजल्ट कितना आया? 10। इसके बाद मैंने इसमें 2 पुट किया। सर 2 पुट करूंगा तो 2a प्लस बी, उसका रिजल्ट कितना आया? 13। आप आगे वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पर सर 2 अननोन है, इसका मतलब 2 इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए। सर मैंने दोनों को सॉल्व किया, ए की वैल्यू फंक्शन क्या हो गया? ए का मीन्स, बी का मीन्स, चेक कर लीजिए आप इसमें 1 डालिए 10 आ गया, 2 डालिए
-1 डालिए, -2 डालिए, इसका मतलब जो फंक्शन हमने निकाला है वो बिल्कुल राइट है। नोट करिए। अब सर एक बात और समझना, आपको एफ एक्स दे रखा है, वो आपसे कह रहा है F1.1 F1/1.1 -1 की वैल्यू निकाली। मेरी बात को समझना सर पहले, उसने आपको एफ एक्स गिवन है, F1.1 की वैल्यू कह रहा, मैंने इसके अंदर 1.1 रखा सर, इसका मीन्स हो गया 1.21। मैंने इसके अंदर 1 पास किया, इसका रिजल्ट हो गया 1। सर मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट करूं, चलिए F1.1 की वैल्यू 1.21 माइनस F1 की वैल्यू 1, 1.1 में से 1 गया, बचा 0.1। सर 1.21 में से 1 को माइनस करिए, 0.21, पॉइंट हटाया, आंसर हो गया 2.1। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो कह रहा है टू प्रूव दैट का रिजल्ट 0 आना चाहिए। अब एक बात समझना सर, आपको एफ एक्स दे रखा है, उसने आपसे पूछा है F1/x की वैल्यू निकालिए, इसका मतलब जहां पर भी x है वहां पर 1/x रख दीजिए। ये हो गया 1/x³, ये चीज ऊपर चली जाएगी। मैंने सर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको पुट किया, एफ एक्स की वैल्यू F1/x की वैल्यू, आंसर 0।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। बहुत आता है सर ये क्वेश्चन। वो आपसे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव करो। अब एक बात समझना सर, आपसे उसने पूछा एफ एक्स की वैल्यू निकालो। सर पता मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू पुट करी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सर समझना मेरी बात को, अब ये एफ के लिए ये पूरा पार्ट एक्स है और एफ एक्स इजिकल टू कितना है, एफ एक्स इजिकल टू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, मतलब प्लस वन अपॉन में माइनस वन। मतलब यहां पर जो एक्स है वो ये वाला पार्ट है, प्लस वन तो आएगा माइनस वन तो आएगा, पर एक्स तो ये वाला पार्ट है ना। क्लियर? मैंने सर इसका एलसीएम लिया, वन से वन कैंसिल, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, आंसर एक्स। नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखिए सर इसी तरह का। एफ एक्स इजिकल टू ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर वन बाई एन। वो आपसे कह रहा है इसको प्रूफ करिए। चलिए सर, एफ एक्स की वैल्यू ये पूरी है। अब बात को समझना सर, इस एफ के लिए ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है। चलिए सर, एफ एक्स इज इक्वल टू है ए माइनस एक्स, एक्स तो ये पूरा है की पावर एन की होल पावर वन बाई एन। मतलब यहां पर जो एक्स है ना सर, ये वाला जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, मतलब इस एफ के लिए तो ये पूरा एक्स है। अब देखो एफ एक्स इजिकल टू ए माइनस, मतलब यहां पर जो एक्स है उसकी जगह ये पूरा पुट कर दीजिए, उसकी पावर एन है। सर पावर से ये कैंसिल, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये पावर से पावर कैंसिल। आप इसको नोट करिए।
तो आज इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा फंक्शन के थ्रू। ठीक है सर।